पति, पशु और पसा। ये पहले भी एक बार गुरुजी शेयर कर चुके हैं। पति, पशु, पसा। पति वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस। पशु, पशु मतलब पशु, जानवर। जीव को भी पशु कहते हैं। पशु, पसा, बंधन, किस में बंधा हुआ है, जो बांध रहा है उसको पसा। पति, पशु, पसा, ये 3 टर्म्स याद रख लीजिए। पति वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, पसा जो बांधने वाला है, और बीच में जो जीव है वो है पशु। अब ये दुनिया में आने के बाद मनुष्य कहीं ना कहीं फंस जाता है, बन जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन से, माया से, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से वो बन जाता है, और अपना ओरिजिनल जहाँ बंधना है, जहाँ उसका होना चाहिए होम कमिंग, वहाँ नहीं जा पाता है वो। तो पति को भूल जाता है, पशु पसा माया में फंस जाते हैं। वो दोनों एक ही जगह घूमते रहते हैं, पशु और पसा। वो जो जंजाल शुरू होता है दोनों का, और किस चीज़ से बनता है, जीव क्या चीज़ से बनता है? मोह के जाल से, ईगो के जाल से, फिर विचारों के जाल से, संबंधों के जाल से, दोस्तों के जाल से। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उस जाल में वो फंस के बन जाता है। उसका एक अलग तरीके से उसका अटैचमेंट हो जाता है, और कभी भी वो अपने पति मतलब वो परमेश्वर, उस प्योर कॉन्शियसनेस को नहीं देख पाता है। अब ये हम कैसे करें कि हमारा माइंडसेट चेंज हो? वो पशु अब ये पसा से हट के उस पसा के साथ हो जाए। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन, अरे यहाँ भी बंधना है और वहाँ भी बंधना है। हम वहाँ खुद को नहीं बांध पाए और यहाँ हम बन जा रहे हैं ये सब जंजाल से, जो कि एक इल्यूजन है, कुछ है ही नहीं, हमारा ही क्रिएटेड है, और हम सोच रहे हैं कि नहीं यही सब कुछ है। अब उससे वापस कैसे एकीकार हो, उसके बंधन में हम कैसे हो पाएँ एक, उसका एक छोटा सा सिंपल सा सल्यूशन है प्रेम, प्यार। जो अभी प्रेम का प्याला, वो एक प्याला ऐसा है, उसका पीना पड़ेगा, उसके बारे में सुनना पड़ेगा, उसे प्रेम करेंगे तो पति हमारा हो जाएगा। वो पति सुपर कॉन्शियसनेस हमारा हो जाएगा, और जो हमको बांधा है पसा, हमको पशु को पति से बांध देगा। तो यहाँ पे एक गाना ध्यान में आ रहा है, अच्छे हैं वर्ड्स और उसका सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। इतना सिंपल ज्ञान, इतना सिंपल कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी कब टूट जाएगी, कब हम उससे अलग हो जाएंगे, कब हमारी लड़ी टूट जाएगी ये दुनिया से, हमें नहीं पता। तो प्यार तो कर ले भैया, घड़ी दो घड़ी, थोड़ा तो प्यार कर ले, क्योंकि ये प्यार ही हमको आगे ले जा सकता है, उस पति से हमको जोड़ सकता है, और ये प्यार को ही हमें जगाना है। अब हम इतने ड्राई हो गए हैं कि हमको प्यार करना भी, इजहार करना भी नहीं आ रहा है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अरे सिर्फ घड़ी दो घड़ी तो बोल रहे हैं ना प्यार करने का। अब प्यार भी 2 जगह करना है आपको। ये जो दुनिया है इसको नहीं नकार सकते, क्योंकि यहाँ जी रहे हैं हम, यहीं मरने वाले हैं, तो यहाँ भी प्यार बांटना है।
यहाँ भी प्यार बांटना है अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जो कोवर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सोसाइटी, जानवर, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ हमको प्यार नहीं बांटना है। प्यार सबसे करना है, जो सूख गई है प्यार की नदी उसको फिर से जगाना है और प्यार बांटना है, प्यार शेयर करना है। जब हम प्यार करेंगे हर चीज़ से, तब हमको लगेगा अरे वाह नई दुनिया हो गई, प्यार का एक नया झलक दिखने लगेगा। और जब हम प्यार करेंगे और मर जाएंगे अचानक, कभी भी मर सकते हैं हम, उसका तो घड़ी हमारे पास निश्चित नहीं है, लेकिन अगर प्यार करते करते मरते हैं, सबसे रिश्ते अच्छे रखते हुए हम मरते हैं, तो हम किस में मिलेंगे? प्यार में। और प्यार क्या है? एनलाइटनमेंट, मोक्ष, मुक्ति। सबसे सिंपल तरीका कि प्यार बांटो, प्यार शेयर करो, प्यार में ही जियो। हाँ, अब तक हम कर रहे थे नेगेटिविटी, कोई से दुश्मनी हो गई तो दुश्मनी निभा रहे हैं, कोई के ऊपर गुस्सा आ गया तो गुस्से से बात कर रहे हैं। ये सब एक्टिविटीज़ में अगर हम रहेंगे, दिन रात इसमें रहेंगे, नेगेटिविटी में, नेगेटिव ट्रेट्स में, तो मरने के टाइम तो वो ही जाएगा ना हमारे साथ, प्यार तो जा नहीं सकता उस टाइम। तो जब नेगेटिव ट्रेट्स के साथ मरेंगे तब हम उसे एकीकार कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए एक होना है उस परमात्मा आत्मा से, तो एक ही रास्ता है और वो है प्रेम और प्यार। और प्यार जब हम यहाँ शुरू करेंगे, लोगों से, संसार से, हर चीज़, हर वस्तु, हर चीज़, जीव से प्यार करेंगे, तो हमारे अंदर जो प्यार का एक फुहारा फूटेगा, फिर वो स्पिरिचुअलिटी कहता है, वो पति कहता है, वो कॉन्शियसनेस करता है, कभी मेरे तरफ भी घड़ी दो घड़ी प्यार कर लेना। हाँ भाई करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अब उसको कैसे करेंगे? उससे प्यार कैसे करेंगे आप? उसको तो न जानते हो न पहचानते हो, उससे भी प्यार करना है। 1 मिनट मेडिटेशन, आंख बंद करके उसको याद कर लो, और वो भी एक मिनट ही तो बोल रहे हैं, घड़ी दो घड़ी भी नहीं बोल रहे हैं, 1 मिनट का बोल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि तुम 1 मिनट हमसे जुड़ जाओ, 5-6 बार जुड़ जाओ दिन में। ये प्यार भी नहीं छोड़ना है और वो प्यार भी नहीं छोड़ना है। तो हम एक पेंडुलम के जैसे हो जाते हैं, जो समय दिखा रहा है लेकिन सिर्फ प्यार का दिखा रहा है। कभी हम प्यार कर रहे हैं तो दुनियादारी की तरफ, और कभी जब हम प्यार कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो हमारी भाषा तो प्रेम और प्यार रहेगा, और जब हम ये ज़िंदगी से अलग हो जाएंगे तब भी हम प्यार में ही लीन होंगे, और इसके कारण मोक्ष मुक्ति में ही जाएंगे, क्योंकि उसका एक एस्पेक्ट जो है और जो रहा है वो सिर्फ प्यार ही प्यार है। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले, घड़ी हो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, अरे लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लंबी उमरिया तो 80 साल होगा, 90 साल हो सकता है, 60 साल हो सकता है, कोई के लिए 40 साल हो सकता है, और प्यार की एक घड़ी इतनी लंबी हो जाएगी? यहाँ भी एक सीक्रेट है। जब हम 50 के होते हैं, 60 के होते हैं, और अगर हम स्पिरिचुअलिटी नहीं एंटर करें और रेट्रोस्पेक्ट में हमारी लाइफ देखते हैं, अरे इतनी जल्दी ज़िंदगी चली गई, कैसे चली गई हमको मालूम ही नहीं, हमको तो टाइम ही नहीं मिला कुछ करने के लिए। ऐसा लगा कि अभी तो 20 मिनट ही ख़त्म हुए हैं, अभी तो बहुत ज़िंदगी जीनी है। तो ये लंबे लंबी जो घड़ियां है ज़िंदगी के, हम जब उसके तरफ नहीं मुड़ते हैं, ऐसे क्षण के जैसे ख़त्म होते हुए दिखते हैं। और हर बार कोई से भी पूछो, अभी क्यों जाना है, अभी भगवान का नाम क्यों लेना, अभी तो हम बहुत जवान हैं, जब 50 के होंगे, 60 के होंगे, तब हम भगवान का नाम लेंगे। और 50-60 के पास आते हैं
तब सोचते हैं अरे हमने पहले क्यों नहीं लिया भगवान का नाम, हमने पहले उसको याद क्यों नहीं किया, अब याद करेंगे तो अब तो इतने प्रॉब्लम्स है लाइफ में कि अब याद करना भी मुश्किल है। और प्यार की घड़ी, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, यहाँ भी एक सीक्रेट कि प्यार की घड़ी एक घड़ी इतनी लंबी कैसे हो सकती है, क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज़ है कि वो फुलफिलमेंट देता है जो हमने मिस किया, जो हम नहीं कर पाए, वो लंबी उम्र में हमने कभी ध्यान नहीं दिया स्पिरिचुअलिटी या कॉन्शियसनेस या अपने पति परमेश्वर पे, उस परमेश्वर पे, ये पति भी और वो पति भी, उस पे जब ध्यान नहीं दिया तो ऐसा लगा कि अरे व्यर्थ हो गई ज़िंदगी। जब एक स्टेज जब हम स्पिरिचुअलिटी एंटर करते हैं, अभी यहाँ पे आप लोग बहुत जने ऐसे कहते हैं अरे ये बच्चे कितने लकी हैं, ये लोग तो अब ये उम्र में ही हमारे पास आ जा रहे हैं, हम तो बहुत लेट आए। तो यहाँ एक गिल्ट हो रहा है कि हमने बचपन में क्यों नहीं किया, जवानी में क्यों नहीं की ये कॉन्शियसनेस की बातें। तो प्यार की घड़ी बहुत लंबी होती है क्योंकि प्यार फुलफिलिंग है। 2 क्षण भी अगर प्यार हो जाए तो बहुत एक मस्ती और पूरा ऐसा एक एटमॉस्फेयर हो जाता है कि उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है ठीक है ना, वो समय गया लेकिन अब आज तो मैं जी रही हूँ ना, क्योंकि आज और अभी वही मैटर करता है। कल क्या होगा हमें क्या पता, ज़िंदगी की कब टूट जाए लड़ी हमें नहीं मालूम। तो आज का पल सबसे लंबा होता है और अगर हम वो पल प्यार में बिता दें तो वो पल तो हमारा हो ही गया और पीछे का पूरा सब कुछ डिलीट होके सिर्फ प्यार ही रह जाता है। और उस पति परमेश्वर से प्यार ही हमारा जीवन का लक्ष्य हो जाता है। जैसे राधा कृष्ण, उनका भी लंबा था प्यार। राधा की आंखों में सिर्फ कृष्ण दिखते थे और कृष्ण के आंखों में राधा दिखो मत दिखो, लेकिन राधा तो पागल थी कृष्ण के लिए। जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार करने घड़ी दो घड़ी, जिन आँखों में पानी ना हो, जिसकी कोई कहानी ना हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की। उन आँखों का हंसना भी क्या, अरे आँख हंसते हैं क्या? आँख तो सिर्फ इशारा कर सकते हैं, हंसना कैसे हो सकता है? उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। अरे जब आंसू निकलते हैं, वो खुशी के आंसू निकलते हैं, वो हंसना हो गया। आँख अपने तरीके से हमको समझाती है कि प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम करो कि आँखों से अश्रु बहे। राधा के आँखों से भी अश्रु बहते थे जब वो कृष्ण से मिलने जाती थी, क्योंकि उसके आँखों में कृष्ण के अलावा और कोई छवि थी नहीं। यहाँ भी हम जब बहुत दिनों से अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से मिलते हैं तो आंसू निकलते हैं, अपने आप निकलते हैं कि अरे वो आँखों का हंसना है, वो आँखों से जो आंसू बह रहे हैं वो खुशी के आंसू है। और वो आंसू हमको सुख देते हैं, शांति देते हैं और एक प्यार का इजहार का एक वैल्यू बताते हैं कि ये आँखें हमको कितना एक खुशी दे रही है अश्रु बहा के। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। हर कोई ना कोई कहानी लेके आया है ये ज़िंदगी में, ऐसी कहानी कि हम समझ पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, लेकिन उस जवानी का क्या,
उस आत्मा की जवानी का क्या? वो कहती है कि अरे मैं इतने सपने लेके आई हूँ कि मैं इस जन्म में तुम लोग सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं एकीकार होना चाहती हूँ, मैं ये पसा को पति से मिलाना चाहती हूँ, ये पशु पसा से उस पति से एक होना चाहती है। तो ये जवानी, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। हर कोई की कहानी अलग अलग है, हर कोई अपना रास्ता अलग अलग तय करता है। और वो जवानी प्रेम में जब बीतती है, जब आँखों से अश्रु बहते हैं और खुशी के अश्रु बहते हैं, तो हम तो बहुत एक अलग मोड में जाते हैं और प्रेम की नदियाँ बहने लग जाती है। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। क्या वादा है? वो आत्मा परमात्मा से कह रही है, अरे आज से ये वादा रहा कि हम मिलेंगे हर एक मोड़ पे, क्योंकि कब कोई मोड़ छूट जाए और हम कब तुम्हारे से दूर हो जाएं। अरे वादा करना पड़ता है, अगर कोई चीज़ को पाना है तो वादा तो कीजिए, प्रॉमिस तो कीजिए। हम वही तो नहीं करते ना, सब चीज़ लाइट ले लेते हैं। हाँ भाई कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जब कोई प्रॉमिस लेते हैं तब हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं मुझे तो अब ये करना है, इसलिए वादा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। हर मोड़ पे हम खाली दुनियादारी भी निभानी है। मैं दो बातों की बात कर रही हूँ, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नहीं, दुनियादारी में भी हर कोई के साथ हर मोड़ पे साथ देना है, या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हमारा शुभ चिंतक हो। हमको हर मोड़ पे खुशियाँ देनी है, प्रेम बांटना है, प्रेम का एक बेस रहना है, और उस आत्मा परमात्मा का मिलन से भी वादा करना है। वादा दोनों जगह करना है कि हर एक मोड़ पे मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूँ, मैं हर समय जब आप बुलाएंगे मैं वहीं पर हूँ, 24/7 आप लोग के साथ हूँ। दिल की दुनिया बसाएंगे हम। अरे प्रेम की तो दुनिया बसा ली हम, प्यार की दुनिया बसा लिए। अब ये क्या है दिल की दुनिया बसाएंगे हम? ये कोई अलग थॉट है। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। अब तक हम जो जी रहे थे गम की दुनिया, अरे ये कर लेंगे तो इसका ये प्रॉब्लम है, गम से हर एक्शन हम डर डर के कर रहे थे। आज दिल की दुनिया जमा ही लेते हैं हम, दिल की दुनिया बसाएंगे। जमाना है, बसाएंगे मतलब दिल कैसे बसा सकेंगे हम? एक दूसरे से रिश्ता, दिल से दिल का रिश्ता, आपका और हमारा दिल से दिल का रिश्ता, दूसरों से दिल का रिश्ता, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, सबसे से दिल का रिश्ता। दिल से दिल का रिश्ता कभी भी अमर रहता है।
ये अमर है दिल से दिल का रिश्ता, क्योंकि प्रेम अमर है, उसका कोई न स्टार्ट है न अंत है। इसलिए हर जगह दिल से दिल का रिश्ता रखना है। अब जब दिल से दिल कनेक्ट हो जाएंगे, जीने मरने की किसको है पड़ी। अरे जब कनेक्शन हो ही गया तो हम जिंदा हैं या मर गए, क्योंकि दिल से दिल तो हमने रिश्ता बना लिया। और ऐसा रिश्ता बनाना है कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें, अरे वो क्या आदमी था, क्या थे वो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि दिल से वो याद करते रहें। और स्पिरिचुअलिटी के लिए हम तो बस दिल जान सब कुछ लगाना है, क्योंकि वो दिल देने वाला भी हमको दिल दे रहा है। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर, हम तो सोचते थे कि सागर ही सबसे गहरा है। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, क्योंकि प्यार को हम माप ही नहीं सकते हैं। प्यार ऐसी चीज़ है कि उसको मापा ही नहीं जाता। अरे सागर को तो फिर भी माप लेंगे, लेकिन जिसको हम सोचते थे कि सबसे गहरा है, उससे और गहरा प्यार है, प्रेम है। दिल की दीवानी हर मौज पे, ऐसे दीवाने हैं हम, हर मौज हर सिचुएशन में ऐसे मस्ती में हैं कि आसमानों में कोई लिमिटेशन नहीं है, दुनियादारी में लिमिटेशन है, ज़मीन पे लिमिटेशंस है, लेकिन आसमान मतलब यहाँ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो इन्फिनिट है, वो कॉन्शियसनेस इन्फिनिट है, वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, जब उससे हम एक हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे, तो हमारे कर्मों का बैलेंस जो एक हथकड़ी बनी हुई है हमारे साथ, वो टूट के यहीं गिर जाएगी और हम मुक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बार बार यही कहा जा रहा है कि प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, क्योंकि जब हम प्यार में जिएंगे तो प्यार में ही मरेंगे, और जब प्यार में मरेंगे तो प्यार में ही लीन होंगे, क्योंकि वो प्यार ही प्यार है, प्रेम है, दिल है, जान है, सब कुछ वो ही है। वो पति परमेश्वर कॉन्शियसनेस, जब हमारा बंधन पशु का बंधन पसा के साथ, पसा चाहिए, एक बंधन चाहिए, एक विश्वास चाहिए और एक वादा भी चाहिए, तभी हम उससे एक हो पाते हैं। ऐसे लग रहा था मूवी देख रहे थे बैठे आराम से, खाली पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की कमी थी। मंगा सकते हैं, बाजू में ही मिलता है। कई बार ऐसे अच्छे सब्जेक्ट के बाद में शब्द नहीं मिलते हैं कि आगे क्या बोलें। प्यार की जब इतनी बात हो जाती है, प्रेम की जब इतनी बात हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि और कुछ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। घड़ी दो घड़ी के लिए मिलते हैं, क्यों ना प्यार कर लें, क्यों नफरत करें। इतना डिफ़िकल्ट
क्यों लगता है प्यार करना पता नहीं है, इतना मुश्किल क्यों होता है प्यार करना, हमको तो नहीं समझ में आता है। जितना आसान किसी से नफरत करना होता है उतना आसान प्यार करना क्यों नहीं होता है। नफरत करने में तो फिर भी ये नसें खींच जाती है, चेहरा सिकुड़ जाता है, नफरत करने में बीपी बढ़ जाता है, पल्पिटेशन होता है, जोर से चिल्लाना पड़ जाता है। प्यार में तो कुछ नहीं होता है। स्ट्रगल तो नफरत में होना चाहिए, प्यार में क्यों होना चाहिए, बट उल्टा है। प्यार में बहुत स्ट्रगल है, ये क्यों स्ट्रगल है पता नहीं। फ्रैंकली हम लोगों के नेचर में, चाहे स्पिरिचुअल थे या न थे, ये मनमुटाव, नफरत, ईगो ये था नहीं, इसलिए जीवन में स्ट्रगल भी नहीं था। जीवन का स्ट्रगल तो अहंकार है तो स्ट्रगल है, नफरत है तो स्ट्रगल है, एक्सपेक्टेशंस है तो स्ट्रगल है, मनमुटाव है तो बहुत स्ट्रगल है। मनमुटाव में बहुत स्ट्रगल, नफरत में बहुत स्ट्रगल, दुश्मनी में स्ट्रगल। हम लोग जीवन को पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्लेन एकदम सिंपल जीवन जिया है। सिचुएशंस प्लेन नहीं थी। सिचुएशन तो हिमालय पर्वत के जैसे, कभी ऊपर कभी खाई में नीचे, समुद्र की लहरों के जैसे थी। सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग सिचुएशंस थी, लेकिन जीवन प्लेन रहा। जीवन एकदम प्लेन ग्राउंड, सिंपल, इमोशंस में कोई लहरें नहीं रही। हम जब जीवन को देखते हैं तो सिचुएशंस मैटर नहीं करती है, हमारी फीलिंग्स मैटर करती है। कितनी बार हम बहुत लाइफ में बहुत हाई गए, कितनी बार एकदम लो गए, यंग एज में डेथ हो गई। फैमिली मेंबर्स में मेरे भाई की, जीजा की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स सब रहे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा रहे हुए हैं। लेकिन इमोशंस में कभी भी बदलाव नहीं आया। इमोशंस एक बहुत स्मूथ लाइन के जैसे रहे हुए हैं, इसलिए बहुत फुलफिलमेंट है लाइफ की। जो गाने में भी कि जीना मरना क्या, जीना मरना का कोई अर्थ नहीं लगता है। जी रहे हैं तो ठीक है, मर जाए तो और ज़्यादा ठीक है, फिर जिंदा जीवन ले लें तो भी ठीक है। वो ठीक इसलिए है कि जिंदा में और मरने में, क्योंकि प्रेम या प्यार या शांति या पीस वो एक कॉमन फैक्टर रहा हुआ है। वो कॉमन फैक्टर रहा हुआ है। ये कॉमन फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। ये अगर ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अगर ये एक इक्विलिब्रियम, एक समभाव, ये अगर नहीं है तो जीवन हम नहीं जी रहे हैं, परिस्थितियां हमको जी रही है, सिचुएशंस हमको जी रही है, हम नहीं जी रहे हैं। हम कहते हैं कि हम प्राण ले रहे हैं, हम जिंदा है। हम जिंदा नहीं है, प्राण हमको ले रहा है, प्राण हमको ले रहा है। अगर केवल जिंदा है और परिस्थितियों से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो प्राण हमको ले रहा है, प्राण हमको खा रहा है।
हर पल प्राण हमको निगल रहा है, हर पल प्राण हमारा भक्ष कर रहा है। और प्राण नॉनवेज होता है वो वेजिटेरियन नहीं होता है क्योंकि वो हमारे शरीर को खा सकता है, चेतना को तो नहीं खा सकता। तो मांस खा रहा है, हमारे हड्डियों को खा रहा है, हमारे नसों को खा रहा है, हमारे ब्लड को पी रहा है, प्राण हर पल पी रहा है। नरभक्ष है वो। उसी को अगर हम जिए, हर अंदर जाती हुई प्राण, हर बाहर निकलती हुई प्राण में प्रेम हो, हर अंदर जाती हुई प्राण में शांति हो, हर बाहर जाती हुई प्राण में प्यार का फैलाव हो। अंदर जाती हुई प्राण संसार से प्यार ले रही है, बाहर जाती हुई प्राण संसार में प्रेम फैला रही है, तब माना जाएगा कि हम जी रहे हैं, हम प्राण को भोग रहे हैं। और जब हम प्राण को भोग रहे हैं तो शरीर का जीना मरना का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्राण तो हरदम रहने वाला है, वो शाश्वत है, वो एटर्नल है। शरीर नहीं भी रहेगा तो प्राण रहेगा। और हम जब प्राण में स्थित हो जाएंगे, तुम जिंदा हो या न हो, प्राण के साथ में हमारा योग, प्राण के साथ में हमारा प्रेम, तब शरीर का कोई अर्थ नहीं है। और शरीर का जब अर्थ नहीं है तो शरीर से जुड़ी हुई परिस्थितियों का भी कोई अर्थ नहीं है। सारी परिस्थितियां शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर भाव से जुड़ी हुई है परिस्थितियां। हम परिस्थितियों को, सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्सेसिवली, जो डिजर्व नहीं करती है। वो परिस्थितियां डिजर्व नहीं करती है इतना हमारा अटेंशन। और न ही मेरा जीना मरना डिजर्व करता है। ये बंधा हुआ कौन है? ये जीव बंधा हुआ है, जो अभी गुरु माँ ने पति पसा पशु कहा। जब तक ये पशु है तब तक बंधा हुआ है, क्योंकि हर पशु को बांधा जाता है, किसी न किसी तरीके से पशु को बांधा जाता है। और इस बंधन से छूटने का तरीका, सीक्रेट एक ही है जो गुरु माँ ने बताया, वो प्रेम। प्रेम वो रस्सी है, वो चाकू है, वो छुरा है जो उस पशु को बांध के रखा है, कर्मों की रस्सी से बांध के रखा है, उसको काटने का चाकू है, खंजर है प्रेम। विचारों से बांध के रखा है पशु को, उसको काटने का खंजर है वो प्रेम। अपने अहंकार से बांध के रखा है पशु को, उसको काटने का खंजर है नफरत को काटने का खंजर है प्रेम। जब ये नफरत कट जाए, ये कर्म कट जाए, ये पाप पुण्य कट जाए, ये मेरा मैं कट जाए, अहंकार कट जाए, तो ये पशु मुक्त हो जाता है। और पशु जैसे ही मुक्त हुआ, न पशु रहा न पसा रहा, केवल पति रहा। फिर केवल पति बचता है, केवल पति बचता है। पति यानी परमेश्वर है। जो भी गाने में जो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, कितनी घड़ियां हमको मिलती है, कितने मोमेंट्स हमको मिलती है कि हम प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हम व्यवहारिक दुनिया में रहते हैं।
व्यवहारिक दुनिया में हज़ारों घड़ियाँ हमको मिलती है जब हम प्यार से बोल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, प्यार से किसी को खिला सकते हैं, प्यार से स्माइल कर सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम उसको प्यार कर सकते हैं। इतनी घड़ियाँ मिलती है हमको। और जब कोई नहीं है व्यवहारिकता के लिए तो उससे प्यार कर लो। घड़ी दो घड़ी, थोड़ी देर टाइम निकाल लिया, आंख बंद कर लिया, उससे प्यार कर लिया, उससे प्रेम कर लिया। ये जब खजाना बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे हमारी एग्जिस्टेंस प्रेम स्वरूप हो जाएगी। और परमात्मा का एग्जिस्टेंस केवल और केवल प्रेम स्वरूप ही है। उसका स्वरूप प्रेम ही है, उसके स्वरूप में और कुछ है ही नहीं। ये प्रेम स्वरूप हो जाए, वो प्रेम स्वरूप है, ये उसमें मिल जाए, वो इसमें मिल जाए, दोनों एक हो जाए, मामला खत्म। वो प्रेम स्वरूप है, ये पत्थर स्वरूप है, कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, एक नहीं हो पाएगा। ये प्रेम स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप है, ये तेल स्वरूप है, दोनों नहीं मिल पाएंगे। उसके स्वरूप को अपनाना पड़ेगा। और वो स्वरूप है, वो स्वरूप हमारे पैदा होने से हमारे साथ में ही है, क्योंकि उसी से उत्पत्ति हुई है। इतना मुश्किल नहीं है उसके स्वरूप को अपनाना। वो हमारा बेसिक नेचर है, हम वही हैं, हम उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम क्यों सोचते हैं कि उसके अलावा कुछ है? हम नहीं हैं। हम प्रेम के अलावा, हम प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं। और जो लगता है कि हम प्रेम के अलावा कुछ है, वो केवल और केवल कल्पना है, वो ड्रीम है, वो स्वप्न है। जो नफरत दिखती है, जो नेगेटिविटी दिखती है, जो कर्म दिखते हैं, जो पाप पुण्य दिखते हैं, जो अच्छा बुरा दिखता है, वो केवल और केवल स्वप्न है। रियलिटी तो प्रेम ही है, सत्य तो प्रेम ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। स्वप्न कब रियल हो गया? जब तक स्वप्न में है तब तक ही रियल है। जाग जाएंगे तो स्वप्न रियल नहीं है, उसमें कुछ भी हुआ होगा, वो सारा का सारा कल्पना था। तो जो स्वप्न देख रहा था वही रियल है। वैसे ही जितनी भी नफरत, जितनी द्वेष भावना, जितने मन मुटाव, वो केवल प्रेम स्वप्न देख रहा है। वो प्रेम ही स्वप्न देख रहा है उस प्रकार का। वो उसके एंटरटेनमेंट के लिए वो हो नहीं रहा है, उसको रियल मत मान लो। प्रेम स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न में अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो रियल नहीं है। रियल तो प्रेम ही है। उस अनरियल को रियल मान करके हम जीवन जी लेते हैं सारा का सारा। रियल बेचारा क्या करेगा? जो असलियत है वो क्या करेगा? जो सत्य है वो क्या करेगा? असत को ही हमने सत्य मान लिया। इसीलिए संसार में चैलेंज, स्ट्रगल, ये दुख सुख ये हो रहा है। आप हर परिस्थिति में अगर प्रेम करना सीख जाए, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इंसान से केवल प्यार करना सीख जाओ, दूसरों का जो होगा होगा, आपका तो कल्याण हो जाएगा। हमको क्या करना है? दूसरे अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये संसार लगती तो भीड़ है, लेकिन चलना सबको अकेले ही पड़ता है। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हर कोई अपने पैरों पे चल के आया है और अपने पैरों पे चल के ही जाएगा। दिखती तो भीड़ है, चलना अकेले को ही पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे कैसे करूं?
अरे वो कैसे भी करे, तुमको क्या करना है? तुमको तुम्हारी यात्रा करनी है। तुम ये सोचो, तुमको तुम्हारी यात्रा करनी है, तुम अपनी यात्रा करो। रन योर ओन रेस एंड विश एवरीवन सक्सेस। रन योर ओन रेस, यू कैनॉट रन अदर्स रेस। ये सिस्टम ही नहीं है। यू कैनॉट रन द रेस फॉर अदर्स, यह अलाउड ही नहीं है। यू हैव टू रन योर ओन रेस। अपनी ही दौड़ अपने को करनी है। अपने ही पैरों पे अपने को चलना है। अपने ही स्वभाव को अपने को बदलना है। अपने को ही अपने को समझाना है, न दूसरे को समझाना है, न दूसरे का स्वभाव बदलना है, न दूसरे को ज्ञान देना है, न दूसरे में अच्छा बुरा देखना है, न संसार में पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है, ये युग है वो युग है, कुछ नहीं करना है। आपसे कोई मतलब नहीं है। ये सारा का सारा ड्रीम है। जैसे ही हम मर जाएंगे, जैसे शरीर छूट जाएगा, रशिया यूक्रेन वार ख़त्म हो जाएगा, इजराइल गाज़ा वार ख़त्म हो जाएगा, आपके कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपकी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन भी उठाना में आके कुछ ना कुछ अच्छी बात ही बोलेगा। मरने के बाद कोर्ट केस नहीं चलता है, किसके ऊपर करेगा? आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़प लेगा और कोई यूज़ करेगा। जब दुश्मनियां ख़त्म होने वाली है, मरने के बाद कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाएंगे। मरने के बाद ये जितने भी वॉर चल रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, पाप ख़त्म हो जाएगा, पुण्य ख़त्म हो जाएगा, हिंदू ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, क्रिश्चियन ख़त्म हो जाएगा, सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म के ठेकेदार नष्ट हो जाएंगे, गुरु ख़त्म हो जाएगा, शिष्य ख़त्म हो जाएगा। कौन बचेगा? तुम अकेले बचोगे। ये ध्यान रखो कि तुम अकेले ही बचोगे। शरीर छूटने के बाद में न सत्संग होगा, न गुरु रहेगा, न परमात्मा रहेगा, न तुम्हारा मकान रहेगा, न तुम्हारा दुश्मन रहेगा, न कोर्ट में जाना पड़ेगा, न नोटिस आएगा, न वारंट होगा, न बेल होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तुम अकेले मस्त मस्त मौला। उस स्थिति को जब आनी ही है तो उस स्थिति को पहले क्यों न ले आओ? अरे हम थोड़ा सा घूमने भी जाते हैं कहीं, कश्मीर जाना है, चलो भाई कश्मीर जाना है। अभी अपने को अगले हफ्ते बेंगलोर जाना है, रिट्रीट जाना है, किसी को कश्मीर जाना है, किसी को शादी में जाना है। हम 2 महीने पहले से तैयारी करते हैं। शादी में जाना है तो कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हल्दी में कौन सा पहनेंगे, संगीत में कौन सा पहनेंगे, फेरे के टाइम कौन सा पहनेंगे, सुबह तिलक के टाइम कौन सा पहनेंगे, बारात में कौन सा पहनेंगे, घोड़ी पर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। सारा 2-4 महीने पहले से प्लानिंग चलती है। कश्मीर जाते हैं तो भी शुरू हो जाता है कि गर्म कपड़े है या नहीं है, स्वेटर है नहीं है, ओवरकोट है नहीं है, बंदर टोपी है कि नहीं है, ग्लव्स है कि नहीं है, इसके लिया उससे लिया, मांग लिया, खरीद लिया। कई लोग तो समर में ही सेल में खरीद लेते हैं विंटर के कपड़े, क्योंकि विंटर में घूमने जाना है, पहले से प्लानिंग। तो हम संसार में जब कोई आगे का काम करने वाले हैं उसकी प्लानिंग पहले करते हैं, तो संसार से छूट करके जहाँ जाने वाले हैं उसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्लानिंग तो वही है। इसका अर्थ नहीं है कि यहाँ की प्लानिंग नहीं करनी है, ये प्लानिंग करती रहिए, लेकिन बड़ी प्लानिंग भी तो करनी है ना, बड़ी प्लानिंग भी तो करनी है। ये छूटेगा तो क्या करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, उस पति से कैसे मिलेंगे,
उस पति के सामने अगर जाना है, उस पति परमेश्वर, तो क्या पहन के जाएंगे, कितने सुंदर दिखेंगे, कौन सा लिपस्टिक लगाएं, कौन सा मेकअप करें, बाल कैसे बनाएं, ड्रेस कौन सा पहने। अरे इतने बड़े पति परमेश्वर से मिलने जाना है अंत में, उसके बारे में थोड़ी भी प्लानिंग नहीं। ये तो गलत है ना। शादी में ऑर्डिनरी ड्रेस पहन के नहीं जाते हैं कोई, और वहाँ ऐसे ही चले जाएंगे बिना तैयारी के, बिना सुंदरता के। नहीं, उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, सुबह शाम होनी चाहिए। उसको कैसे लोग पसंद आते हैं, कौन से लोग पसंद आते हैं, कैसे ट्रेड्स वाले पसंद आते हैं, यहाँ से छूटते ही हमको वो कहाँ रखेगा। अभी कोई शादी में कोई आते हैं, कोई खाना बनाने वाला आएगा तो उसको लॉज में रखा जाएगा, डेकोरेटर आएगा तो थोड़ी अच्छी होटल में रखा जाएगा उसको, इवेंट वाला आएगा 3 स्टार में रखा जाएगा। लेकिन दूल्हे के साथ में जो आएगा उसको 5 स्टार स्वेट। तो हम जब यहाँ से जाएंगे तो उसको क्या दिखेगा, है खाना बनाने वाला है क्या, नरक में भेज दो उसको, लॉज, उस लॉज में रखो उसको। तो वो शादी वाले देखते भी नहीं है ना उसको। तो पति परमात्मा भी हमको क्यों देखेगा, इसको कहीं पटक दो ले जा करके, मेरे सामने भी मत लाना, चिल्लर आदमी है, छोटा मोटा आदमी है, उसको छोड़ दो। थोड़ा अच्छा होगा, हाँ भाई थोड़ी अच्छी जगह दो, पितर बना दो इसको, इसको पितर बना दो, लोग पूजेंगे करेंगे, इसका काम हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा होगा, हाँ भाई इवेंट वाला है, इसने बहुत से सत्संग अटेंड किए, भजन किया, कीर्तन किया, इसको एक 2 स्टार होटल में, इसको स्वर्ग में ले जाओ। लेकिन जो प्रेमी यहाँ से जाएगा, केवल और केवल प्रेम लेके जाएगा, उसको वो दूल्हा वो ब्रह्मलोक में ले जाएगा उसको। तू मेरे साथ रहे, घोड़ी पे मेरे पीछे बैठ, अपने साथ घोड़ी पे बिठाएगा, उसके सामने लोग नाचेंगे लेकिन वो बिठाएगा साथ में रखेगा। और जो दूल्हे के साथ में होते हैं उसकी इज्जत बहुत होती है। सबसे ज़्यादा इज्जत उसी की होती है, दूल्हे के दोस्तों की, दूल्हे के बाप की, दूल्हे के भाई बंधुओं की, सबसे ज़्यादा उनकी होती है। उसके यहाँ प्रेम करने का अर्थ है कि उसके प्रेमी बनना। जो इंसान संसार में प्रेम करता है, जो हर जीव से प्रेम करता है, उसका अर्थ यही है कि वो और किसी का प्रेमी बनने की तैयारी कर रहा है। हम फ्री में प्रेम नहीं कर रहे हैं किसी को, किसी के सामने फ्री में झुक नहीं रहे हैं, नहीं, हम किसी के प्रेमी बनने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। और ये तो टेम्पररी है, वैसे भी हमको सबको पता है। ये श्वास की लड़ी कब टूटेगी पता नहीं, ये तो टेम्पररी है, वो परमानेंट है। यहाँ फिर भी आएंगे, अगर वापस आ भी जाएंगे तो भी टेम्पररी रहेंगे। बार बार तो वहीं जाना पड़ेगा, बार बार तो लोक में जाना पड़ेगा, बार बार तो स्पेस में जाना पड़ेगा। स्पेस से ही यहाँ आएंगे, कुछ समय रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वहीं जाएंगे। हमारा परमानेंट घर ये नहीं है, परमानेंट वो है। हमारा बंगलो, हमारा फार्म हाउस वो है, और वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
लेकिन उस सुंदर जगह जाने के लिए सुंदर दिखना पड़ेगा। लल्लू पंजू को अलाउड नहीं है। फटे पुराने कपड़े पहन के जाओ, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, कोई अलाउ नहीं करेगा। वॉचमैन रोक देगा, नो एंट्री, गेट आउट। अच्छे दिखोगे, खुश दिखोगे, हंसते हुए दिखोगे, हज़ारों लोगों को हंसाया, हज़ारों लोगों से प्रेम किया, पहले ही वॉचमैन को उसका फ़ोटो, आईडी, आधार कार्ड सब भेज दिया जाएगा। ये आएगा ना, इसको इज्जत से अंदर ले आना। उसके लिए बग्गी आएगी, और इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये। ध्यान करना मुश्किल है, उपवास करना और मुश्किल। लेडीज़ कैसे करती है हमको पता नहीं है। व्रत करना और भी मुश्किल, तप करना और मुश्किल, यज्ञ करना और मुश्किल। दुनिया भर का सामान जुटाओ, आग लगाओ, आग में तपो, मंत्र जाप करो, मंत्र उच्चारण करो, पंडित को बुलाओ। ये सब मुश्किल वाले काम है। ध्यान करना सबसे मुश्किल है। आंख बंद करके बैठना बहुत मुश्किल है। कितना देर बैठोगे? 5-10 मिनट के बाद में संसार चलता रहेगा ध्यान में। वो रावण ने एक टांग पर 10,000 साल का तप किया, हम नहीं कर सकते। हम व्रत भी नहीं कर सकते ज़्यादा। व्रत करते हैं तो खाना पीना ही ध्यान में आता है। कब व्रत का टाइम ख़त्म हो, कब खाएं, तो व्रत नहीं हुआ। लेकिन प्यार करना सबसे आसान है। न भूखा रहना, न आंख बंद करना, न तप करना, न यज्ञ करना, न आग लगाना, न योगा करना, न शीर्षासन करना, न उल्टा करना, न सीधा करना, कुछ नहीं है। आंखें खुली है जब तक प्यार करो तो नींद में भी प्यार के सपने आएंगे। वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटो फंक्शनिंग है वो। यहाँ प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रीम में भी प्यार के ही सपने आएंगे। तो यहाँ भी प्यार, सपने में भी प्यार। आंखें खुली रह के मरे या सपने में मरे, अंत में प्रेम में ही लीन हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपने मैं के अहंकार के बंधन से ही छूटना है प्रेम करने के लिए। इंसान प्रेम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपना एक मैं लेके चल रहा है। एक उसकी पर्सनैलिटी है, एक उसकी सोच है। उस सोच के अनुसार जिसकी सोच मिलती है, मैच होती है, उससे फिर भी कर लेगा। उसकी सोच से मैच नहीं होता है, उसके ईगो से मैच नहीं होता है, उसके वेल्थ से मैच नहीं होता है। मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, प्रेम नहीं कर पाता उससे। दोनों इक्वल है, दोनों सोच एक जैसी है, एक लेवल के हैं, फिर भी थोड़ा प्यार कर सकते हैं। दोस्त फिर भी थोड़ा प्यार कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके बहुत से संबंध है जो प्यार कर सकते हैं। जहाँ हमने हमारा मैं छोड़ा, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, ईगो छोड़ा, वहाँ प्रेम शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि वो ढक्कन है, कोक के ऊपर का ढक्कन है। वो अंदर प्रेम का फिज है। कोक के बॉटल के अंदर प्रेम का फिज ट्रैप्ड है, वो निकलना चाहता है। ईगो का ढक्कन खोलना है, बाहर निकलेगा ऐसे फ्रॉथ के जैसे। कैसे निकलता है वो? झाग ही झाग, और थोड़ा हिला लो तो और झाग, और थोड़ा सा नमक डाल दो, चीनी डाल दो उसमें तो और ज़्यादा झाग। फिर तो रुकेगा ही नहीं, फिर तो शैंपेन यहाँ से मारो तो लास्ट बेंच तक जाएगा वो। इतना मुश्किल नहीं है, इसको अपनाना शुरू करना चाहिए। जो गाने में बहुत अच्छा लगा था कि आज एक वादा करें, उसमें ऐसा ही कुछ था।
एक वादा करें, अपने आप से एक वादा कर लो। अपने आप से एक वादा कर लो कि आज के बाद में प्यार के अलावा कुछ नहीं, प्यार के अलावा कुछ नहीं। कितना भी ईगो हर्ट हो, कितना भी लोग मुझसे नफरत करे, कितना भी मुझे बेलिटल करे, कितने भी इंसल्ट करे, वापस प्यार दे न दे, वो उनकी प्रॉपर्टी है। उनके पास जो है वो देंगे, मेरे पास जो है मैं दूंगा। और जब प्यार देंगे, प्यार ही प्यार देंगे, नफरत को भी प्यार देंगे, दुश्मनी को भी प्यार देंगे, संसार को पता चलेगा कि प्यार का खजाना इसके पास है, क्योंकि हम वही दे पाते हैं जो हमारे पास है। हम वो दे ही नहीं पाते हैं जो हमारे पास नहीं है। मुझे 100 रुपये देना है किसी को, मेरे पास है नहीं, तो दूंगा कैसे? मैं नहीं दे पाऊंगा। जो मेरे पास है मैं वही दे पाऊंगा, और मेरे पास में प्यार ही प्यार है। ये जवानी की कहानी ये लिखनी है हमको। अब मैं सही कहता हूं, बड़ा मजा आता है। न देने में तो मजा आता ही नहीं है, प्यार न देने में तो मजा नहीं आता है, घुटता है इंसान। प्यार देने में, प्रेम करने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। बट थोड़ा सा करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुल करके। सामने कौन है ये नजर में भी नहीं आना चाहिए। किसको प्यार कर रहा हूं नजर में नहीं आना चाहिए। आंखों में जब प्रेम आ जाता है ना, प्यार आ जाता है, तो उसको पता भी नहीं चलता कि सामने कौन है। प्रेम का चश्मा पहन करके जब प्यार किया जाता है तो आंखें धुंधली हो जाती है। धुंधली आंखों से दिखाई नहीं देता कि कौन है। धुंधली आंखों से प्यार करो। ये क्लैरिटी से प्रॉब्लम है। अच्छा ये है क्या? नहीं, ये तो आदमी अच्छा नहीं है। अच्छा ये है क्या? ये तो खड़ूस है, ये बदमाश है, ये ऐसा है, वो गरीब है, ये काला है, ये थोड़ा कपड़े अच्छे नहीं पहना है। धुंधली आंखों से सब अच्छे दिखते हैं, सब एक जैसे। आजा भाई आजा। आंखों में कैटरेक्ट आ गए, लेजर से ठीक करा लिए, फिर प्रॉब्लम। कैटरेक्ट था जब तक ठीक था। मैंने कई कैटरेक्ट वालों को देखा, उनको दिख नहीं रहा है। कौन आया, कैसे हो आप? हाँ ठीक है। बाद में पता चला नौकर था। जब अच्छा दिख रहा था, कैसे हो आप, कभी भी नहीं बोले उसको। कोई पास में आ गया, कैसे हो? हाँ ठीक है। ये भेदभाव, ये क्लैरिटी, ये प्रॉब्लमेटिक है। नॉन क्लैरिटी, धुंधला दिखना, भगवान कैटरेक्ट दे रहा है कि चलो भाई कम से कम अब बुढ़ापे में स्पिरिचुअल हो जाए, एक जैसे दिखे सब। हम जाके आंखें फिर ठीक करा लेते हैं। चश्मा लगा लेते हैं, मोटे मोटे चश्मे, और दिखे। नहीं, इसका मतलब नहीं है कि आंखें ठीक नहीं करानी है। अंतर की आंखें, अंतर की आंखों की बात हो रही है। वो धुंधली ही रहे, अच्छा है। अंतर मन धुंधला रहे, अच्छा है। उसको भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। अंतर मन में भेदभाव न दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाहर की आंखें हमको कुछ नहीं कर सकती है। वहीं प्रेम जागता है जहां भेदभाव समाप्त होता है। जब तक भेदभाव रहेगा हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब तक किसी न किसी प्रकार का भेदभाव रहेगा, प्री कंसीव नोशंस रहेंगे, किसी के बारे में हमारी एक इमेज क्रिएट रहेगी, हम उसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। वो इमेज सामने आ जाती है। अभी मुझे किसी ने बोला था कि कई बार होती है, हम सत्संग आना चाहते हैं,
लेकिन कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है। आपसे मिलना चाहते हैं, आश्रम आना चाहते हैं, मजबूरी आ जाती है। रिट्रीट में आना चाहते हैं, मजबूरी आ जाती है। मजबूरी के हज़ारों बहाने हैं नहीं आने के लिए। मैंने कहा इतनी मजबूरियां हैं ना, एक मजबूरी और क्रिएट कर लो, एक मजबूरी और क्रिएट कर लो और वहाँ जाओ जहाँ सुख मिलता है, वहाँ जाओ जहाँ शांति मिलती है, और वहाँ मत जाओ जहाँ मजबूरियाँ हैं। ये उनसे जाके कहो, शादी वालों से जो मर गया, मौता हो गया, या और किसी कोई सोशल कमिटमेंट है, वहाँ कहो भाई मेरी एक मजबूरी थी, मैं आपके पास शादी में नहीं आ सकी, मेरी एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? शांति की मजबूरी थी, खुशी की मजबूरी थी, पीस की मजबूरी थी, इसलिए मुझे सत्संग जाना पड़ा। मैं शादी में नहीं आ सका, मैं मौते में नहीं आ सका, मेरी मजबूरी थी। ये मजबूरी क्यों नहीं क्रिएट करते हम यहाँ शांति की जगह में आने के लिए सारी मजबूरियाँ लेकर के आते हैं। अरे ये मजबूरी रखो, फिर सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। एक ही मजबूरी है मेरी, मैं आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, सिंपल। ये मेरी मजबूरी है। मैं सत्संग नहीं छोड़ सकता, मैं ध्यान से नहीं हट सकता, मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी क्रिएट कर लो, संसारिक मजबूरियां यहीं रह जाएगी, ये मजबूरी साथ में जाएगी। और जब यहाँ कहोगे कि मेरी एक मजबूरी है, मैं आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं कर सकता, नहीं देख सकता, शरीर छूटने के बाद में यही मजबूरी आपको परमात्मा से मिलाएगी। ये मजबूरी उसको मजबूर करेगी हमसे मिलने के लिए। ये हमारी एक मजबूरी, अगर हम सारी मजबूरियों के ऊपर इस मजबूरी को लगा दें कि मैं हर पल उस आत्मा परमात्मा के आनंद में रहना चाहता हूँ, वो नहीं छोड़ सका, इसलिए शादी में नहीं आ सका, इसलिए गृह प्रवेश नहीं आ सका, इसलिए मौते में नहीं आ सका, इसलिए उठावना में नहीं आ सका, इसलिए इसके लिए नहीं आ सका, नामकरण में नहीं आ सका, यहाँ नहीं आ सका, वहाँ नहीं आ सका। ये मजबूरी परमात्मा को मजबूर करेगी, ये उसकी मजबूरी बन जाएगी कि इसको मोक्ष दो, इसको अपने धाम ले जाओ, इसको अपने लोक में ले जाओ, ये उसकी मजबूरी होगी। है तो ये एक वादा अपने आप से कर लीजिए कि आज के बाद में एक नई मजबूरी क्रिएट करूँगा। और मैं सही कहता हूँ, इस मजबूरी के सामने कोई भी संसारिक इंसान बुरा नहीं मानेगा। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, आप नहीं आए, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, आप नहीं आ सके, आपकी मजबूरी थी, आपकी मजबूरी थी। अभी कोई कुछ बोलता है, भाई मेरी मजबूरी थी, मुझे कोविड हो गया इसलिए शादी में नहीं आया। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो बुरा मानेगा। नहीं कोविड है तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुरा नहीं मानेगा। या तो वो एक्सट्रीम या ये एक्सट्रीम, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस मजबूरी से मैं इसको दूर करूंगा तो उसको श्राप लगेगा। नहीं ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है, आपका आशीर्वाद है ना। हाँ, हमारा आशीर्वाद है, बस ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। मैं तो दूर था तो भी आशीर्वाद तो यही था मेरा, परमात्मा का आशीर्वाद भेजा है मैंने आपको। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये केवल हमारी कमज़ोरी होती है। मजबूरी किसकी होती है? वो हमारी कमज़ोरी होती है। हम जाना चाहते हैं शादी में खाना खाने के लिए, बहुत दिन हो गए बुफे खा करके। किसकी केटरिंग है भाई? अच्छा, उसकी पक्का होगा। आगरा वाला भी आ रहा, आगरा वाला भी आ रहा, महाराजा चाट वो भी आ रहा है। सबके काउंटर्स दिखते हैं हमको। हमारी प्रॉब्लम है, उसको कई लोगों को तो याद ही नहीं है कौन आया कौन नहीं आया। किसको याद रहेगा? वो कवर खोल के देखेगा तो पता चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। उसमें भी ऐसे 101 ही दिया इसने, इतना बड़ा आदमी है। अब उसकी मजबूरी, सब मजबूरियां बेकार की मजबूरियां हैं। इस एक मजबूरी के साथ में रहो, मस्त रहोगे, खुश रहोगे, उड़ते हुए रहोगे, मुक्त रहोगे, लिबरेटेड रहोगे, एनलाइटेंड रहोगे, हर पल प्रेम की भावना में प्रेमानंद बन के रहोगे।
प्रेमानंद बन के रहोगे, ब्रह्मानंद बन के रहोगे। चलिए अब आपकी मजबूरी, आप कंप्लीट करो। प्रेयर की मजबूरी नहीं है, प्रेयर की या छोड़ दें? आवाज़ ही नहीं आ रही, छोड़ दो। आवाज़ ही नहीं दे रही। चलो आज वो मजबूरी भी छोड़ दी। नहीं, ऐसा लगा कि अगर कोविड फिजिकल बॉडी को हो सकता है तो अपन स्पिरिचुअलिटी को क्यों कोविड नहीं कोविड क्यों लगाना? नहीं होता है? आइसोलेशन में रह जाओ, कोई को आसपास इफेक्ट ही नहीं होने दो, वो मजबूरी क्रिएट कर लो। माइंड को कोविड दे दो स्पिरिचुअलिटी की, और बच के रहो सबसे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। चलो हो गया। उठो सब। का कोई पियो रे पियाला, श्याम रस का जी कोई पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, राम रस का जी कोई पियो रे पियाला। नरसी जी ने पिया रे पियाला, सांवल सेठ को पाया। नरसी जी ने पिया रे पियाला, सांवल सेठ को पाया। बाई मीरा ने पिया रे पियाला, सांवरिया को पाया। बाई मीरा ने पिया रे पियाला, सांवरिया को पाया। पाया पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, प्रभु प्रेम का जी कोई पियो रे पियाला। प्रहलाद ने पिया रे पियाला, खंबा तोड़ वो आया। प्रहलाद ने पिया रे पियाला, खंबा तोड़ वो आया। तुलसी जी ने पिया रे पियाला, राम ने रंग दे डारा। तुलसी जी ने पिया रे पियाला, राम ने रंग दे डारा। डारा पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, गुरु प्रेम का जी कोई पियो रे पियाला। द्रौपदी ने पिया रे पियाला, चीर बढ़ाने वो आया। द्रौपदी ने पिया रे पियाला, चीर बढ़ाने वो आया। शबरी ने भी पिया रे पियाला, राम का दर्शन पाया। शबरी ने भी पिया रे पियाला, राम का दर्शन पाया। पाया पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, राम रस का कोई पियो रे पियाला। श्याम रस का जी कोई पियो रे पियाला। ये सत्संग वाला प्याला पिएगा किस्मत वाला। ये सत्संग वाला प्याला पिएगा किस्मत वाला। ये है मीठा प्रेम पियाला पिएगा किस्मत वाला। ये है मीठा प्रेम पियाला पिएगा किस्मत वाला। पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, पियो रे पियाला, प्रभु प्रेम का जी कोई पियो रे पियाला। गुरु प्रेम का जी कोई पियो रे पियाला। पियो रे पियाला, पियो रे पियाला प्याला
राम रस काजी कोई पियो रे पियाला, प्रभु प्रेम काजी कोई पियो रे पियाला, गुरु प्रेम काजी कोई पियो रे पियाला। आज श्वेता का बर्थडे है, हम लोग सब उनको विश करेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे डियर श्वेता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुमको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुमको है आनंद में जाकर मिल जाना, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की, तुम हो सुंदर बूंद इस संसार की। हैप्पी बर्थडे श्वेता। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, तजी चरण तिहारे। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। कौन हूँ देव बड़ाई विरद हित, कौन हूँ देव बड़ाई विरद हित, हठी हठी अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। खग मृग व्याध पशान विटप जर, खग मृग व्याध पशान विटप झर, यवन कवन सुरतारे। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, तजी चरण तुम्हारे। सीटीसी प्रेयर करेंगे।
सब लोग अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखें, पूर्ण भावना और श्रद्धा के साथ दोहराएं। May all the souls be happy and peaceful. Loka samasta sukhino bhavantu. May all the souls please forgive me. Loka samasta kshama yache. May all the souls be forgiven. Loka samasta क्षमा karomi. I love all the souls unconditionally. Loka samasta niswarth prema. We are all children of one divine God. Loka samasta Parabrahma Rupa. Om Shanti Shanti Shanti.